हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइजन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सुकुना ने शहर पर मिटियोर गिराया था और उसके मलबे में कुसाकाबे कहीं खो गया था। लेकिन पांडा अपना गोरिल्ला मोड एक्टिवेट करके उसे ढूंढ निकालता है। कुसाकाबे को लगता है कि ये सब यूजी ने किया है, लेकिन पांडा उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब सुकुना का किया धरा है। पर कुसाकाबे कहता है कि यूजी का उसके शरीर पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना इन लोगों ने उसे बताया था, और अब तो गोजो भी जा चुका है। तो अगर हायर अप्स यूजी को फांसी देने की बात करेंगे तो कुसाकाबे उन्हें जरूर सपोर्ट करेगा। उसके हिसाब से भी यूजी को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ मलेशिया के एक होटल के कमरे में हम मैमे और यूयूई को देखते हैं। वो जापान को छोड़कर भाग आए थे। अचानक मैमे को किसी का कॉल बैक आता है। वो उसको बताती है कि सुडोगेतो ने तो उसको मार ही दिया था, लेकिन यूयूई की टेक्निक को यूज करके वो वहां से भाग आए। मैमे इनको एडवाइस देती है कि वे तुरंत ही अपने जापान के स्टॉक्स और टोक्यो की प्रॉपर्टी को बेच दें। वो खुद भी अपने पैसे यहाँ की करेंसी में चेंज करवा चुकी है, क्योंकि शिबुया कांड के बाद जापान के स्टॉक्स और इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश होने वाले हैं। इससे आसपास के देशों का भी बहुत नुकसान होगा। मैमे इस आदमी को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बताती है ताकि फ्यूचर में ये आदमी भी मैमे का फायदा करवा सके। इधर शिबुया स्टेशन में चोजो को अभी भी फ्लैशबैक आ रहे थे, जिनमें वे यूजी को अपने भाइयों के साथ देख रहा था। चोजो अब उठ खड़ा होता है और कहता है कि उसे अब जाना होगा ताकि वे जान सके कि आखिर यूजी है कौन। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ यूजी ने महितो को मार ही दिया था, लेकिन वहां पर सुडोगेतो आ जाता है। यूजी गेतो को देखते ही उसे गोजो को वापस करने को कहता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन सुडोगेतो अपने पास एक कैटफिश कर्स को बाहर निकालता है, जो कि धरती में चली जाती है। इसके बाद यूजी के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है और वो एक बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को जमीन पर पाता है, जैसे कि वे सिर्फ उसका एक भ्रम था। सुडोगेतो यूजी से कहता है कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वे जितने चाहे उतने कर्स स्पिरिट्स को अपने इशारों पर नचा सकता है। वो चाहे तो उन सबको एक साथ भी बाहर निकाल सकता है। यूजी फिर से गेतो पर अटैक करने जाता है, लेकिन सेंटीपीड्स का झुंड उसे पीछे धकेलने लगता है और फिर से उस बड़े से गड्ढे में गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूजी फिर से जमीन पर गिरता है। सुडोगेतो का मानना था कि पिछले साल की नाइट परेड में गेतो यूटा को आराम से हरा सकता था, अगर गेतो के पास उसके सारे कर्स स्पिरिट्स होते तो। जैसा कि हम जानते हैं कि गेतो ने 1000 से ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को परेड में भेजा हुआ था। खैर, यूजी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वे फिर से गेतो से गोजो को मांगता है। गेतो कहता है कि सुकुना के वेसल में दम तो है। महितो पीछे से गेतो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। महितो ने पहले ही भांप लिया था कि सुडोगेतो का प्लान कुछ और ही है और वे उसकी मदद नहीं करने वाला। सुडोगेतो अब महितो के ऊपर अपनी टेक्निक्स का यूज करता है और उसे छोटे से गोले में बदल देता है। सुडोगेतो अब यूजी को उसकी मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताता है। मैक्सिमम सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन की तरह, और कर्स मैनिपुलेशन की मैक्सिमम टेक्निक का नाम है उजुमाकी। ये टेक्निक उसकी सारी कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन करके सुपर कंडेंस कर्स एनर्जी निकालती है, जिससे वे अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। इतना कहकर सुडोगेतो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वे सुगुरु गेतो की तरह एक्ट करने लगा था। सुडोगेतो कहता है कि स्टार्टिंग में उसे ये उजुमाकी टेक्निक बेकार लगी थी, क्योंकि इसमें वे कर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो गलत था, क्योंकि जब उजुमाकी में सेमी ग्रेड 1 और उससे ऊपर की कर्स स्पिरिट्स यूज की जाती हैं तो उनकी टेक्निक खुद सुडोगेतो यूज कर सकता है। दोस्तों, बेसिकली कर्सिस से अटैक करवाने की जगह सुडोगेतो खुद उनकी पावर्स का यूज कर सकता है। इतना कहकर सुडोगेतो महितो को निगल जाता है और इसी के साथ महितो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सुडोगेतो देखता है कि ठीक उसके ऊपर मोमो अपने झाड़ू पर उड़ रही थी। मोमो लालटेन की लाइट से अपने दोस्तों को सिग्नल देती है, जिसे देखकर कैमो समझ जाता है कि दुश्मन मोमो के ठीक नीचे है और वे गेतो पर कर्स से भरे हुए तीरों की बौछार कर देता है, लेकिन गेतो उन सभी तीरों से बच जाता है। तभी माई गेतो पर स्नाइपर राइफल से गोली चलाती है, लेकिन गेतो उसे भी ब्लॉक कर देता है। ये देख सुडोगेतो को अच्छा लगता है,
कि आम लोगों के हथियार सोर्सरर्स पर यूज किए जा रहे हैं। वहीं मीवा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में वे अपने बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी, कि कैसे वे जूनियर स्कूल में अपने मेंटोर से मिली और वहीं उसने जुजुत्सु सोर्सरर बनने का फैसला कर लिया। हालांकि उसने कभी लकड़ी की तलवार भी नहीं उठाई थी, लेकिन अपने परिवार की हेल्प करने के लिए वे अभी तक टिकी रही और अब वे इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा देगी। मीवा अपनी तलवार से सुडोगेतो पर अटैक करती है, लेकिन गेतो उसकी तलवार अपने हाथ से ही रोककर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके तुरंत बाद ही गेतो अपनी मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी एक्टिवेट कर देता है, जिसमें मीवा का मरना पक्का है। लेकिन अचानक ही वहां से मीवा को कोई हटा लेता है। गेतो के अटैक से वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और वह देखता है कि मीवा को कुसाकाबे ने बचाया है और मोमो और उताहिमे भी उसके पीछे ही होती हैं। उधर यूजी के पास पांडा और कैमो भी आ जाते हैं। पांडा ये देखकर खुश होता है कि यूजी का शरीर उसके कंट्रोल में है। यहाँ पर कैमो पूछता है कि हमारा दुश्मन कौन है, जिस पर पांडा बोलता है कि बाहर से तो ये सगुरो गेतो है, लेकिन अंदर से कौन है ये पता नहीं। अब तक चोजो भी लड़ाई के मैदान में आ चुका था। चोजो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं, एक उसकी मदर, दूसरी वो कर स्पिरिट्स जिसने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया और तीसरा वो कमीना सोर्सरर जिसने उसकी माँ को टॉर्चर किया, जिसने उसकी डेथ पेंटिंग्स बनाई। चोजो अब समझ गया था कि वे कमीना सोर्सरर और कोई नहीं बल्कि सुडोगेतो है और उसका असली नाम है नोरितोशी कैमो। ये सुनकर पांडा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कैमो तो उनके दोस्त का भी नाम है, लेकिन उताहिमे बताती है कि चोजो जिस नोरितोशी की बात कर रहा है वो कैमो क्लैन पर लगा एक दाग है, इतिहास का सबसे शैतानी सोर्सरर। यानी कि गेतो के अंदर जो नोरितोशी है उसकी उम्र 150 साल से भी ज्यादा है, जिससे कुसाकाबे समझ जाता है कि ये इतना पावरफुल क्यों है। सुडोगेतो बोलता है कि नोरितोशी तो उसके ढेर सारे नामों में से एक है। अब चोजो गुस्से में सुडोगेतो की तरफ बढ़ता है क्योंकि वे उसके ही छोटे भाई यूजी को मारने के लिए उसको उकसा रहा था, लेकिन तभी उनके बीच उराओमे आ जाती है और चोजो को वहीं रुकने का बोलती है। चोजो की कर्स टेक्निक का साइड इफेक्ट ये था कि वे अपने भाइयों को सेंस कर सकता था क्योंकि उनकी रगों में एक ही खून है। इसीलिए जब वे दोनों मारे गए थे तब चोजो को तुरंत ही पता लग गया था और जब चोजो की लड़ाई यूजी से हुई थी तब चोजो को सेम फीलिंग आई थी, यानी कि चोजो और यूजी का खून का रिश्ता है और वे आपस में भाई हैं। तो अब चोजो को अपने बड़े भाई होने का फर्ज पूरा करना होगा और वे यूजी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगा। चोजो अब ब्लड मैनिपुलेशन से उराओमे पर अटैक करता है जिससे वे बाल बाल बचती है, जिसके बाद वे सुडोगेतो पर भी अटैक करता है, लेकिन सुडोगेतो एक कर्स निकालकर उड़ने लगता है, लेकिन वे चोजो के सारे अटैक्स को डोज कर लेता है और वे चोजो के ऊपर एक बड़ा सा कर्स भी गिरा देता है, लेकिन चोजो उसको बीच में से काट देता है और इन दोनों में काफी बेहतरीन फाइट होती है। आखिर में सुडोगेतो चोजो के पास आकर उस पर अटैक करता है, पर चोजो हार नहीं मानता है। सुडोगेतो चोजो को आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि वे थक गया होगा, लेकिन चोजो कहता है कि वे अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर पांडा यूजी से पूछता है कि उसमें ऐसा क्या खास है कि हर कोई उसे अपना भाई बना लेता है, पहले टोडो फिर ये चोजो, लेकिन चोजो के आने से अब इनके पास एक मौका है जीतने का। पांडा पहले अटैक करने का बोलता है क्योंकि उसके पास 2 लाइफ्स बची हैं। उन्हें एक साथ मिलकर गेतो पर अटैक करके गोजो को फ्री करना ही होगा। अब ये सभी लोग मिलकर एक साथ गेतो पर अटैक करने आते हैं, लेकिन उराओमे बीच में आकर अपनी टेक्निक फॉरेस्ट काम का यूज करके सभी को फ्रीज कर देती है। ये लोग इस तरह से जमे हुए थे कि अगर ये थोड़े से भी हिले तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुडोगेतो उराओमे से कहता है कि वे किसी को ना मारे क्योंकि उनकी खबर देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उराओमे अब रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने हाथ को हील कर लेती है, जो देखकर कुसाकाबे और भी डर जाता है। चोजो अपने शरीर का टेम्परेचर हाई करके बर्फ को मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उराओमे उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके उसको मारने की धमकी देती है। तभी यूजी लात मारकर चोजो की बर्फ को तोड़ देता है। असल में यूजी की आइस बहुत कमजोर थी क्योंकि उराओमे सुकुना की बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी और ये बात यूजी भी समझ गया था, जिस पर यूजी चोजो से पूछता है कि अब वे उनका दोस्त है, जिस पर चोजो मना कर देता है क्योंकि चोजो तो उसका बड़ा भाई है। वो यूजी से भी कहता है कि यूजी अब उसको ओनीचान कहकर बुलाए।
मोमो जो कि हवा में होने की वजह से जमीन नहीं थी, वो भी ब्लेड की तरह उराउमे पर अटैक करती है, लेकिन उराउमे इस अटैक को अपने हाथ से ही डोज कर लेती है। उराउमे यूजी से कहती है कि अब वे सिर्फ तीनों ही मूव कर सकते हैं और उताही में कोई अटैक रेडी कर रही है, तब तक इनको लड़ना होगा। उराउमे अब गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिर्फ यूजी ही जिंदा बचेगा तब भी कोई बात नहीं और बाकी सबको वो मार देगी। उराउमे फिर से आइस अटैक करती है जिसमें ये सब लोग जम जाते हैं। इसके बाद वे बड़े और नुकीले बर्फ के टुकड़े इन पर हवा से गिराती है जिनसे इनकी मौत पक्की थी, लेकिन अचानक ही उन टुकड़ों को कोई आकर तोड़ देता है। यूजी अपनी आंखें खोल देखता है कि उसके सामने स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूकी खड़ी थी। वो गेतो से वही सवाल करती है जो उसने बहुत सालों पहले उससे किया था कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड इस सीजन का सबसे लास्ट एपिसोड है, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।